कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। सर्व जीव अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद चाहते हैं। किंतु अपने शरीर को समय नहीं देते, उसका एहसास नहीं करते, बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं। यदि उत्तम स्वास्थ्य की कामना हो, सुख की कामना हो, तो बाहर के दंड फंद को छोड़िए और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। कहावत है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। स्वास्थ्य ही सुख है। स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। यह एहसास बंद नेत्रों से सुगमता से होता है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। बाहर का देखने से कुछ लाभ नहीं है। अपने शरीर के विस्तार को पहचानिए। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई बंद नेत्रों से प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर नख के इसको छोड़कर संपूर्ण बाह्य शरीर, मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर व्याप्त है। उसी का हमें एहसास करना है। मैंने उसके सुख दुख की जो स्थिति है, उसका प्रसन्न चित्त से वेदन करना है। क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। अंतर्दृष्टि करने पर शरीर के किन्हीं भागों में वेदना का भी अनुभव होता है। शरीर का एहसास करने में वेदना हो या आराम हो, दोनों में हमको संभाव रखना है, तभी हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रह सकेंगे। वेदना होने पर भी शरीर के एहसास को छोड़ना नहीं है। बहिर्मुखता को ही दंड फंद कहा है। अपने लिए वह फंदा ही है, कर्म का, दुखों का। अपने में लीन रहना है, अपने ही अमूर्त काया में, उसी का संवेदन करते हुए। इससे अपना शरीर अत्यंत स्वस्थ होता है, सुखद होता है। अपूर्व सुख का अनुभव हमको अपने शरीर में होने लगता है। अनुभव से इसकी परीक्षा करिए। शरीर के विभिन्न भागों का एहसास कीजिए और उसके प्रतिफल में होने वाले स्वास्थ्य को अनुभव में लीजिए।
और ये कार्य हमको अधिक से अधिक समय तक करना है। अत्यंत आवश्यक कार्यों को छोड़कर हमें अपना समय अपने शरीर को देना होगा, अपने शरीर का एहसास करते रहना होगा। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, हमारे साथ आई भी नहीं थी, हमारे साथ जाएगी भी नहीं। वह सब मोह माया है। भले स्वास्थ्य अच्छा होने पर बाहर की दुनिया अच्छी लगे, तो भी हमें बाहर रुकना नहीं है, अन्यथा स्वास्थ्य खराब होने वाला है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, नाभि के स्थान पर। यह शक्ति का केंद्र माना जाता है। योग में इसको मणिपूरक चक्र कहते हैं। यहीं से हम संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह श्वसन क्रिया का स्रोत है। यहाँ स्वतः जन्म से लेकर मरण तक पेट का संकोच विस्तार होता रहता है। पेट फूलता है और सिकुड़ता है। जब बहिर्मुख रहते हैं तो ये क्रिया अत्यंत मंद रहती है और हम पर्याप्त मात्रा में श्वास नहीं ले पाते। पर जब अपना ध्यान यहीं पर लाते हैं, नाभि भाग पर, तो फिर श्वसन क्रिया अच्छी प्रकार से होती है। पेट पूरी तरह फूलता है और पूरी तरह सिकुड़ता है और हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारा शरीर अत्यंत स्वस्थ रहता है। इस उच्छ्वास पर बने रहने के लिए, श्वास उच्छ्वास पर बने रहने के लिए इसको गिनने की भी सलाह दी जाती है, ताकि हम यहीं पर बने रहें। श्वास उच्छ्वास ये एक बार हुआ। इस तरह इसको गिनते जाइए। अपने आप इस क्रिया को होने दीजिए। हमें तो बस इसको अपनी दृष्टि में रखना है।
इससे हमारा मन अत्यंत शांत होता है, विचारों की प्रक्रिया थम जाती है, बाहर की दुनिया से हम विमुख हो जाते हैं। वही हमें इष्ट है, बाहर की दुनिया से विमुख होना अर्थात वीतराग होना, राग द्वेष से, तनाव से मुक्त होना। राग द्वेष ही हमको अस्वस्थ करता है और राग द्वेष बाहर की दुनिया से जुड़ने से होता है। बाहर की दुनिया से जुड़ने से ही हम आगे पीछे बीमार पड़ते हैं। हमारा सुख कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है, अपना सुख अपने में है, क्योंकि प्रत्येक जीव सुख स्वभावी है। स्वयं से युक्त होकर ही वह सुखी होता है, क्योंकि वह सुख का बना हुआ तत्व है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म मानी जीव, आत्मा। आकार भले कोई भी क्यों न हो, नाना योनियों में जीव नाना आकारों को ग्रहण करता है, तथापि वह आनंद रूप है। अपने से युक्त हो तो आनंद का ही अनुभव करता है। हमें सतत आनंद चाहिए, एक समय भी आनंद से रहित नहीं रहना चाहते, दुखी नहीं रहना चाहते। सुख का नहीं होना तो दुख होगा, स्वस्थ नहीं होंगे तो अस्वस्थ होंगे, अपने में स्थित नहीं होना, अपने शरीर का एहसास नहीं करना, वही रोगों को जन्म देता है। नाना प्रकार के रोग अपने बस इस एक कारण से उत्पन्न होते हैं, अपने शरीर का एहसास नहीं करना, बाहर की दुनिया से जुड़ना। सुख का कारण अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है और दुख का कारण बाहर की दुनिया से जुड़कर रहना है। अपने से जुड़ना अर्थात अपने मुद्रा से जुड़ना, अपने विस्तार से, अपने क्षेत्र से, अपने उत्तम पदार्थ से। अपने से जुड़े रहना, अपने उत्तम काया से, यही उत्तम कार्य है। अन्य सब कार्यों को अनुत्तम जानो, दुख के कारण जानो। बहिर्मुख रहकर ही जीव होशियारी बरतना चाहता है और उसकी सारी होशियारी फैल हो जाती है। वह अस्वस्थ होता है और जन्म मरण की प्रक्रिया चालू रहती है। क्षुधा त्रसा आदि नाना दुख होते हैं। संसार में दुखों का कोई पार नहीं है। बूचड़ खाने में निर्दयता से जीव मारे जाते हैं और हम भी भूतकाल में नाना बार मारे गए हैं, भले आज हमें याद ना हो।
इस जन्म में भी हम पहले अस्वस्थ हुए हैं, दुखों को भोगा है, वेदना को भोगा है। उसका एक ही कारण है, बाहर की दुनिया से जुड़े रहना। वही दंड फंद है। हमारा मिथ्या जीवन है, विपरीत जीवन है। शरीर में सुख चाहिए तो शरीर से जुड़कर ही रहना होगा, अन्य कोई विकल्प नहीं है। जो भी अपने शरीर में स्थित हुए अर्थात स्वस्थ हुए, वे ही सुखी है। परमात्मा पूरी तरह अपने में स्थित हैं, वे ही पूरी तरह स्वस्थ हैं। हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो हमें शरीर के सब भागों में सुख अनुभव में नहीं आता है। किन्हीं भागों में खिंचाव, दर्द, अप्रिय संवेदना भी होती है, पर परमात्मा को सर्वांग में एकांत उत्तम सुख का ही अनुभव होता है। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई वेदना नहीं, कोई अप्रिय संवेदना नहीं होती। उन्होंने उसके कारण मूर्त कर्म को अपने से पृथक किया है, अपने में रहकर। अपने में निवास करिए। स्टे इन योर सेल्फ, स्टे सेफ। दुखों से सुरक्षित रहने के लिए, अपने दुखों से, रोगों से रक्षा करने के लिए अपने शरीर में रहिए। अन्य सब उपाय मिथ्या हैं। कर्म का विपाक होता है तो सब उपाय फैल हो जाते हैं। जीव अस्वस्थ हो जाता है और मर जाता है। अपने में स्थित रहने वाला जीव आयु पूरी करके निर्वाण को पाता है, परमात्मा बनता है। उसका आयु को पूरी करना मरण नहीं कहलाता, निर्वाण कहलाता है। जो दुखों से निवृत्त हो गया, छूट गया, मुक्त हो गया, परमात्मा है। मूर्त काया के संग जीना कोई जीना नहीं है। इस मूर्त काया के साथ साथ भीतर सूक्ष्म मूर्त कार्मण काया है, उससे भी जो मुक्त हो जाते हैं अपने में ठहर कर, वह पुनः मूर्त काया को प्राप्त नहीं करते, निर्वाण को प्राप्त होते हैं, परमात्मा बनते हैं और अनंत काल तक स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। बस अपने सन्मुख रहिए। फिर ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग में जाता है, उस पर कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्तव्य यही पूरा हो जाता है कि हम बाहर से ध्यान हटा लेते हैं, फिर अपने ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग में रहे, कहीं भी विचरण करे। आप दुखों से मुक्त होंगे, कर्मों से मुक्त होंगे और इस प्रकार अभ्यास करते करते माने अपने सन्मुख रहते हुए परमात्मा होंगे, परमानंद में ही रहेंगे। परमात्मा की आराधना करने से अच्छा है स्वयं परमात्मा हो जाना। बस बाहर के दंड पंद को छोड़कर, माने बहिर्मुखता को छोड़कर अपने सन्मुख हो जाना,
अपनी सीमा में आ जाना, अपने मनुष्याकार के सम्मुख रहना। फिर जो होता है होने दीजिए। बस हमको बाहर के बारे में जागृत नहीं रहना है, बाहर के पदार्थों के बारे में चिंतन नहीं करना है। स्वतः हमको अपने शरीर का ही एहसास होगा, किसी न किसी भाग का। यही विचरण होगा, यही के सुख दुख का संवेदन होगा और बढ़ते हुए सुख का अनुभव होगा। कुछ भी करने का भार नहीं है, अपना एहसास भी स्वमेव होता है। जो कुछ हम बाहर के जानने रूप काम कर रहे हैं उसको बंद करना है, और बाहर के जानने के साथ बहुत सारे काम खड़े हो जाते हैं, उन सब से मुक्त हो जाना है। आखिर मंदिरों में जो हमने परमात्मा को स्थापित किया है वो भी तो निश्चल ही रहते हैं, कुछ करते नहीं दिखाई देते। वे तो जो हमने स्थापित किए हैं वे तो मूर्त हैं, और मूर्त में चेतना नहीं है। चेतना का अनुभव हमको अपनी मूर्त काया के बराबर ही क्षेत्र में होता है। इतना सा क्षेत्र ही उपादेय है, मंगलकारी है, शरणकारी है। इस प्रकार हमको अपने ही शरण है। अन्य से शरण की आशा दुख देती है। अपने दुखों से स्वयं अपने को मुक्त करना है, बिना किसी पर की सहायता के, बस पर से विमुख रहकर। पर से विमुख हो जाना ही सुखी हो जाना है। सारे जगत से विमुख होना है तो फिर सर्वत्र हमारे में आनंद होने लगता है। बहिर्मुखता ही दुख है, वही निंद है। जब तक बहिर्मुखता है तब तक दुख जीवित रहता है। सब जीव निरलगल रूप से बहिर्मुख रहते हैं, स्वच्छंद रहते हैं, और निद्रा में भी बाहर के पदार्थों का विकल्प ज्ञान समय होता रहता है। इस प्रकार हम बाहर से छूटते ही नहीं हैं। ऐसे में सुख की कल्पना भी करना संभव नहीं है। उत्तम सुख वाला ये जीव, यह आत्मा बहिर्मुख रहकर से वंचित रहता है, दुखी रहता है। अपनी काया की महत्ता आ जाए तो फिर सहज ही अपने काया से जीव जुड़ा रहता है, अपने से जुड़ा रहता है, और फिर दुख भाजन नहीं होता, दुख नहीं भोगता। रोग उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते, कोई वेदना उद्भूत नहीं होती। सुधा त्रसा से भी वह मुक्त होता है। सर्दी गर्मी का एहसास भी नहीं होता। तो उन्मुख रहने की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है।
क्योंकि स्वोन्मुक्ता हमें परमात्मा बनाती है, संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करती है। नेत्रों को बंद रखिए, आराम की मुद्रा में रहिए, जैसे भी अनुकूल हो, जिस भी आसन में आप रहें, बस अपने आप को बाहर से जोड़ने से रोकना है। बाहर का उत्साह ही हमको दुख उत्पन्न करता है। बाहर में निरुत्साहित रहना है और भीतर उत्साहित रहना है। पर से खस निज में बस एट लो बस। पर से खस माने अलग होना, निज में बसना, इतना ही काम है सुखी होने के लिए। बहिर्मुक्ता बधु दुख, अंतर्मुक्ता बधु सुख। बहिर्मुक्ता में बहुत दुख है, अंतर्मुक्ता में बहुत सुख है। आप आपका अनुभव करता है तो पूर्ण सुखी होता है, सब दुखों से निवृत्त होता है। ऐसी अपनी महिमा है, अपने अमूर्त काया की महिमा है, क्योंकि वास्तव में हम अंतरंग में परमात्मा हैं, आनंद मूर्ति हैं, आनंद कंद हैं, आनंद के नाथ हैं, निर्दोष आनंद के, जो इंद्रियज नहीं है, अतीन्द्रिय है, स्वाभाविक है। विषय सेवन रूप नहीं है, अत्यंत स्वाधीन है, स्वावलंबी है। काम इतना ही है कि बस अपने को अपने सिर से पांव तक यहीं कहीं बनाए रखना है। दूसरे अर्थों में कहें, अपने को बाहर से अपने चित्त को तो हटा लेना है, इंद्रिय ज्ञान को समेट लेना है, जिनेंद्र बन जाना है। केवल जय जिनेंद्र बोलने से कुछ भी हित नहीं होता है, जिनेंद्र बन जाने में हित होता है। इंद्रिय जय करने से ही जिनेंद्र होता है। इंद्रिय जय, इंद्रिय संयम माने बहिर्मुखता को मेट देना, छोड़ देना, बाहर के दंड फंद से अपने को छुड़ा लेना, अपने में सिमट जाना। और कुछ भी करना नहीं है। अंतर में जैसे भी स्वतः विचरण होता है, उसको होने देना है। तो एक जिस किसी बात का एहसास होता है, अपने आप ही उसको होते रहने देना है। बहिर्मुखता को छोड़ने का ही अभ्यास कीजिए पूरे यत्न के साथ। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।